आत्मा और किसान की दोस्ती। दूर एक गांव में रामलाल गरीब मगर ईमानदार किसान रहता था। दिन भर मेहनत करता, फिर भी उसका खेत सूखा ही रहता। तभी बाहर से सेठ हरिराम की आवाज आती है। रामलाल, बाहर निकल बे, तेरा वक्त खत्म हो गया है। रामलाल दरवाजे पर आता है। 2 महीने हो गए रामलाल, एक कौड़ी भी नहीं लौटाई। अब क्या तेरी ईमानदारी से घर का चूल्हा जलाऊं मैं? सेठ जी, थोड़ा वक्त और दीजिए। खेत सूखा पड़ा है, पर मैं भागूंगा नहीं। भागेगा कहाँ से? तेरे जैसे गरीब तो खुद की परछाई से भी डरते हैं। और सुन, गांव की सड़क पर भीख मांगनी शुरू कर दे, शायद तभी पैसा इकट्ठा कर पाए। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है गुस्से से। हर दिन की मेहनत और फिर भी हाथ खाली। हे भगवान, क्या गरीब का पसीना भी अब पानी जैसा हो गया है। कर्ज बढ़ता जा रहा है, फसल उगती नहीं। शायद धरती ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है। पास ही बैठी उसकी पत्नी कांता चुपचाप उसे देख रही होती है। रामलाल उठकर झोला उठाता है। सुनती हो कांता, मैं खेत जा रहा हूँ। मन बहुत भारी है आज, शायद मिट्टी ही कुछ कह दे। कुछ खा तो लो पहले, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। रोटी से ज्यादा जरूरत अब सुकून की है। तू आराम कर, मैं आता हूँ। रामलाल सुबह से खेत में ही बैठा रहा, आंखें सूनी, मन बेझिल। दिन ढल चुका था, आसमान पर अंधेरा गहराने लगा था। तभी पास की झाड़ियों में से कुछ सरसराहट सी सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके करीब आ रहा हो। कौन कौन है वहाँ? अगर कोई जानवर है तो निकल जा। तभी उसके सामने एक धुंधली धुंध में सनी परछाई दिखाई देती है। मैं एक आत्मा हूँ, इस जमीन की पुरानी रक्षक, अब एक कैदी। कैदी? किसकी कैद में हो तुम? और क्यों आई हो मेरे सामने? क्योंकि तुम में अभी इंसानियत बाकी है, क्योंकि तू मेरी आखिरी उम्मीद है। किस दर्द को छुपा रखा है तू इन हवाओं में? बता, मैं सुन रहा हूँ। मैं रुक्मणी हूँ, इस जमीन की असली मालकिन, जोशी। जिससे मैंने प्यार किया, उसी ने मुझे धोखा दिया। वो मेरी जमीन, जेवर सब चाहता था। वो पड़ोस के गांव में रहता है। जब मैंने जेवर छुपा दिए, उसने मुझे मार डाला। मेरा शव अब भी उस गुफा में दफन है। रामलाल, मुझे मुक्ति चाहिए, अंतिम संस्कार चाहिए। अगर तू मेरी मदद करेगा तो वो खजाना तेरा होगा, ऐसी मिट्टी जो तेरे खेत को हरा भरा कर देगी। रुक्मणी दीदी, मैं तेरा भाई बनकर ये अधूरा कर्म पूरा करूंगा। तेरे शरीर को खोजूंगा, अग्नि दूंगा और तुझे मुक्ति मिलेगी। फिर आत्मा वहां से चली जाती है। अगली सुबह रामलाल आत्मा की बताई दिशा में निकल पड़ता है। गांव पहुंचकर एक बुजुर्ग किसान से, माफ कीजिए, यहाँ जोशी नाम का कोई आदमी रहता है? जोशी? हाँ, सामने पीपल के पेड़ के नीचे, और वही कच्चा सा मकान, वही रहता है। रामलाल जोशी के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन हो तुम? एक अच्छा काम है तुम्हारे लिए। पास के गांव में नौकरी का ऑफर है, चलोगे हमारे साथ? अंदर से जोशी की पत्नी शीला आती है। क्या बात है? जीवन बदल सकता है इनका, बस एक मौका दीजिए। जोशी थोड़ा सोचता है, फिर चतुराई से मुस्कुराकर, ठीक है, चलो देखते हैं कैसी नौकरी है। रामलाल उसे अपने खेत पर ले आता है। ये क्या मजाक है? खेत में क्यों लाए हो? अचानक ठंडी हवा चलती है, आत्मा प्रकट होती है। याद है मैं कौन हूँ जोशी? हाँ, नहीं, ये क्या है? जिसे धोखा दिया, मार डाला, वो अब तेरे सामने है। सच बता जोशी, कहाँ दफनाया रुक्मणी का शव? वो पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के वहीं दफनाया था। रामलाल फावड़ा लेकर खुदाई शुरू करता है। कुछ देर बाद ये मिल गया, रुक्मणी का शरीर। सालों बाद मेरा सत्य सामने आया। अब एक काम बाकी है। क्या? जोशी को सजा चाहिए, इसे अपाहिज कर दो, तभी मुझे शांति मिलेगी।
माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, वो मेरा लालच था, पागल हो गया था मैं। तेरे पापों का फल तुझे मिलना ही चाहिए। रामलाल लकड़ी से जोशी की टांग तोड़ता है। जोशी चीखता है। आ! अब मैं मुक्त हूँ रामलाल। एक आखिरी बात और सुन लो। मेरे जेवर, मेरी पुश्तैनी धरोहर इसी खेत में 10 हाथ नीचे गड़े हैं। और हाँ, जब तुम मेरा अंतिम संस्कार करोगे तो मेरी राख, मेरी मिट्टी अपने खेतों में मिला देना। शायद मेरी आत्मा की तरह तुम्हारे खेत भी फिर से जीवन पा जाए, उपजाऊ हो जाए। रामलाल जैसे ही रुक्मणी के शरीर का अंतिम संस्कार करता है तो वो आत्मा वहां से चली जाती है। सुबह होते ही रामलाल खेत में राख डालते हुए धीरे धीरे बुदबुदा रहा था। रुक्मणी देवी, यह आपकी आखिरी इच्छा थी। आपकी मिट्टी अब मेरी जमीन का हिस्सा बनेगी। जैसे आप इस धरती से जुड़ी थी, वैसे ही अब मेरी उम्मीदें भी जुड़ जाएंगी। कुछ ही दिनों में खेत हरे भरे हो उठते हैं। चारों तरफ फसलें लहलहा उठती हैं। रामलाल सेठ के पास आता है, थैली उसके सामने रख देता है। लो सेठ, ये तेरे पैसे, ब्याज समेत। अब किसी गरीब को मत रुलाना। गांव के जितने भी गरीब तुमसे कर्ज लिया है, वो सभी का मैं चुका रहा हूँ। अब किसी से पैसे मत मांगना। रामलाल, ये कैसा मुमकिन है? तू अब तो बड़ा आदमी बन गया। नहीं सेठ, मैं वही रामलाल हूँ। बस इस बार ईमानदारी का फल मिल गया। इतना कहकर रामलाल जाने लगता है। तूने सुना? रामलाल ने न सिर्फ अपना कर्ज चुकाया, बल्कि हमारे जैसे कई गरीबों का भी हिसाब साफ कर दिया। है भाई, सेठ हरि राम खुद कह रहा था, अगर सारे किसान रामलाल जैसे हो जाएं, तो जमींदारों को भी शर्म आ जाए। ईमानदारी, मेहनत और ऊपर से इतना बड़ा दिल, भगवान ने सही आदमी चुना था। फिर कुछ दिन बीत जाता है। कांता हंसते हुए रामलाल से कहती है, देखो ना जी, पहले जहाँ सन्नाटा था, वहाँ अब खुशियों की चहक है। ये सब तुम्हारी मेहनत और भलाई का फल है। हमने जो किसी के लिए किया, वही हमारे लिए वरदान बन गया। कांता, हमारी सुन ली भगवान ने। उस आत्मा की मदद की और उसने हमें आशीर्वाद दे दिया। उसकी राख को खेत में मिलाया और देख, धरती भी मुस्कुरा उठी। सचमुच न्याय और भलाई कभी खाली नहीं जाती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सकें। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।